क्या आपका डेबिट और क्रेडिट कार्ड सुरक्षित हाथों में है? क्या आपको अब भी लगता है कि बिना ओटीपी बताए आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं हो सकता? तो आप भ्रम में हैं। मैं प्रोफेसर गौरव रावल आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपके साथ ओटीपी फ्रॉड हो सकता है और किन बातों को ध्यान में रखकर आप ओटीपी फ्रॉड से बच सकते हैं। देखिए, जितने भी साइबर क्राइम अभी इस समय सिटी में हो रहे हैं या जो रिपोर्ट किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उनमें एक बात बड़ी कॉमन की जा रही है कि ओटीपी पूछे जाने पर उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि बिना ओटीपी बताए आपके साथ इस तरह का फ्रॉड नहीं हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा संभव है। देखिए, ओटीपी सिर्फ भारत की जो जितनी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो यहाँ पर आपको ओटीपी के थ्रू माध्यम से बताती हैं कि आपका बैंक अकाउंट किसी के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है और आपसे मेक श्योर करना चाहती है पिन बताकर कि ये आप ही हैं जिन्होंने ट्रांजेक्शन किया है। लेकिन अगर यही ट्रांजेक्शन किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर किया जाए तो वहाँ पर किसी भी तरह के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो साइट्स होती हैं ये ओटीपी की मांग भी नहीं करती हैं। तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड करना चाहता है उसको सिर्फ आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर और आपका नाम ही पर्याप्त है और आपका सीवीवी नंबर। अब हम इनसे किस तरह से सुरक्षित हो सकते हैं? पहला तरीका ये है कि अपना जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड है कभी भी इसको अनअटेंडेड ना रखें, स्पेशली जब हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं पेट्रोल रिफिल करने के लिए, या फिर हम किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं, या फिर हम किसी अदर रिक्रिएशन सेंटर पर जाते हैं जहां हम कार्ड से पेमेंट करने के लिए इच्छुक होते हैं या हम इंसिस्ट कर किया जाता है हमको कार्ड से पेमेंट करने के लिए। वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी को कार्ड दें तो उसके किसी धारक को कार्ड न देते हुए उस कार्ड को खुद स्वैपिंग मशीन में लगाएं और काम होने के बाद उसी समय आपके सामने ही कार्ड वापस अपने पोजीशन में रख लें। आप ये भी ध्यान रखें कि आपको किसी भी बातों में किन्हीं तरह से ये बोला ना जाए कि मशीन चूंकि दूर है, चूंकि वो चार्जिंग हो रही है तो आप आपका कार्ड दे दीजिए और हम आपकी जगह वहां पे स्वैप कर लेंगे, आप सिर्फ ओटीपी डाल दीजिएगा। देखिए, जितने भी साइबर क्राइम हो रहे हैं यहाँ पर ये देखने में आया है कि या तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो ठग होते हैं, साइबर ठग, उनके पास आपके कार्ड की क्लोन कॉपी होती है। तो ये क्लोन कॉपी बनाने के लिए नेचुरली इनको आपके कार्ड की मास्टर कॉपी की जरूरत पड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने किसी शॉपिंग साइट पे डालते समय अपने क्रेडेंशियल सेव कर दिए होंगे, या हो सकता है कहीं आपने पॉइंट ऑफ सेल किसी पेट्रोल पंप मशीन पर या किसी हाईवे पर या किसी रेस्टोरेंट में किसी को कार्ड स्वैप करने के लिए दिया होगा और ये ध्यान नहीं रखा होगा कि वो कार्ड स्वैप करने के साथ साथ उसके क्या फोटोग्राफ्स भी ले रहा है दोनों साइड से, और जब आपने उनके सामने पिन डाला तो उन्होंने आपका पिन भी डालते हुए आपको देख लिया। अब इन साइबर ठगों को आपकी किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी कुछ इंटरनेशनल साइट्स हैं जो किसी भी तरह का ओटीपी नहीं मांगती हैं, तो ये उन साइटों में जाकर किसी भी तरह की इंटरनेशनल परचेसिंग कर सकते हैं। अब इनके पास आपके मतलब कार्ड धारक का नाम, उसका कार्ड का नंबर और सीवीवी नंबर इनके पास है। पिन डालते हुए आपको इनके द्वारा पहले ही देख लिया गया है, तो अब आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि जब भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, स्पेशली कोई ई कॉमर्स कंपनी पे, तो ट्रस्टेड साइट पर जाएं। आप देखें कि किसी भी साइट्स के आगे सबसे पहले www के पहले http के बाद s लगा होना चाहिए। s इस बात का द्योतक है या इस बात का आपको कंफर्म करता है, मेक श्योर करता है कि ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर है एक सर्टिफिकेट के द्वारा, जिस सर्टिफिकेट को हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं SSL सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर सर्टिफिकेट। ये किसी भी वेबसाइट को तब मिलता है जब वो वेबसाइट सुरक्षा मायनों के, स्पेशली जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन के डेटा को इनक्रिप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती हो, तभी ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। जैसे ही वो वेबसाइट इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करती है और कुछ शुल्क देने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलता है, ऑटोमेटिकली उस वेबसाइट के आगे एक छोटा सा लॉक और उसके बाद http के बाद एक s लगा हुआ आ जाता है। ये यूजर को ये बताने के लिए होता है कि ये वेबसाइट पूर्णतः सुरक्षित है और SSL सर्टिफिकेट से लैस है। तो आप इस तरह की साइट्स पर किसी भी तरह का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और अपने क्रेडेंशियल्स को कॉम्प्रोमाइज होने से बचा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड या वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है गौरव रावल ऑफिशियल। आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, आप बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो आते हैं उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे।